नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम स्टार्ट कर रहे थे आपका यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड के अंदर हम पहुंच गए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका यूनिट था और इसके अंदर हम पहुंच गए थे स्पेक्ट्रा तक। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा होगा और इसके अंदर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा के अंदर आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने एक पढ़ा होगा एमिशन स्पेक्ट्रा और एक पढ़ा होगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी स्पेक्ट्रा के अंदर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन काम क्या है? स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, अब इसका ब्रीफ सुनो कि होता क्या है। देखो, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो उस टाइम के ऊपर एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन के लिए कर रहे थे हम, तो उसके अंदर एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ और वही जो स्पेक्ट्रा था स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर प्रेजेंट है और वही क्या था आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन काम क्या है? स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन काम है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेनेशन के अंदर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा का इंपॉर्टेंट रोल था। और ये जो नंबर ऑफ लाइंस थी, ये नंबर ऑफ लाइंस आपकी यूवी रीजन के अंदर, इंफ्रारेड रीजन के अंदर और विजिबल रीजन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस हुई। जो फर्स्ट शुरुआत के अंदर जो बाल्मर साइंटिस्ट था, उस बाल्मर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो विजिबल रीजन के अंदर लाइंस प्रोड्यूस हुई थी उस लाइंस को स्टडी किया और लाइंस को स्टडी करने के बाद एक फॉर्मूला दिया और वो जो फॉर्मूला था क्या था आपका? वो बाल्मर फॉर्मूला। वो क्या था कि 1/λ = v बार। ठीक है, 1/λ = v बार। और ये क्या था? जो आपका सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, दैट विल बी द सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो था इसकी वैल्यू था आपका, तो आपको ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि दैट विल बी द 10967 into 1/2 ठीक है, आप ये कह सकते हो। ये था बाल्मर के अंदर कि जो विजिबल रीजन के अंदर जो लाइनें ड्रा हुई थी, ठीक है, इसको बाल्मर सीरीज भी बोलते हैं। बाल्मर सीरीज क्यों? क्योंकि आपका विजिबल रीजन के अंदर जो लाइनें स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर दिखी थी, लेकिन इनके अलावा भी लाइनें प्रेजेंट थी इंफ्रारेड रीजन के अंदर और आपका यूवी रीजन के अंदर। उनको फर्दर स्टडी किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा और उनको डिफरेंट नाम दिए गए। स्पीफर्ड सीरीज नाम दिया गया, लाइमन सीरीज नाम दिया गया, ब्रैकेट सीरीज नाम दिया गया और लास्ट के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया जिसको बोलते हैं रेबर्न फॉर्मूला। इसके बाद जो रेबर्न साइंटिस्ट था इसने फर्दर स्टडी किया और उस लाइनों को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और अब इसके अंदर सबसे पहले भी इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, कैसे क्या प्रोड्यूस हुआ वो देखा एक बार। देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर देखो, लिखो आप क्या होगा, when electric charge is passed through discharge tube at low pressure, then spectra is produced. In this
in this number of lines are appear. In this number of lines are appear in different region, and these are studied with the help of spectroscope. In first J.J. Balmer studied the spectra of hydrogen in visible region, and he gave a relationship that will be the 1 upon lambda is equal to v bar, और v बार क्या था आपका सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या थी आपका, वही आपका 109677 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका n है, where n may be integer, equal or greater than and equal or greater than, फॉर एग्जाम्पल आपका इसके अंदर 3, 4, 5। ठीक है, और ये जो कहलाएगा इट इज known as बाल्मर फॉर्मूला, और ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज बाल्मर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इन लाइनों के अलावा, ये तो था विजिबल की बात कि विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर ये आपकी जो लाइनें थी, ये लाइनें दिखाई दी, लेकिन इनके अलावा भी जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था उसके अंदर नंबर ऑफ लाइनें प्रोड्यूस थी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से जब देखा तो इनके अंदर और भी लाइनें थी, उन लाइनों को आगे स्टडी किया गया रेबर फॉर्मूला की हेल्प से। तो रेबर फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये देखो कि आपका कौन सी लाइनें थी, मैं आपको ड्रा करता हूँ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम दिखाते भी आपके अंदर क्या था, फिर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक साथ ही बता देंगे कैसे क्या था। रेबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था और उसके अंदर क्या सिस्टम था। देखो, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से जब इलेक्ट्रिक पास करवाया तो उस टाइम के ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया गया, उस स्पेक्ट्रा के अंदर ये क्या क्या ऑब्टेन हुआ था वो देखो। ये स्पेक्ट्रा था, ठीक है, ये जो आपका स्पेक्ट्रा था, जैसे आपने एमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था, तो जो ये आपका स्पेक्ट्रा था इसके अंदर यहाँ कुछ एक लाइनें ऐसे आपको मिली। ठीक है, ये आपकी लाइनें थी, और ये जो फर्स्ट था आपका दैट इज द लाइमन सीरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ एक लाइनें थी, और वो जो सेकंड था आपका दैट विल बी द
बाल्मर सीरीज, बाल्मर। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और लाइनें थी स्पेक्ट्रा के अंदर, उनको नाम दिया पास्टन सीरीज। पास्टन के बाद इसके अंदर कुछ लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर और भी थी, और इसको जो इन्होंने नाम दिया दैट विल बी द ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर जो स्पेक्ट्रा आपको ऑब्टेन हुआ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, उस स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर फर्दर जब स्टडी किया तो ये क्या था आपका, दिस इज द प्यूफर्ड सीरीज। प्यूफर्ड सीरीज ये जो था आपका, ये जो लाइमन सीरीज था ये आपका यूवी रीजन के अंदर था, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। नेक्स्ट जो ये था बाल्मर, बाल्मर था, ये आपका विजिबल रीजन के अंदर था, ठीक है। और नेक्स्ट जो थे ये आपके दैट विल बी द इंफ्रारेड, तो ये क्या था आपका इंफ्रारेड रीजन के अंदर था। तो ये जो आपके पास ऑब्टेन हुआ दैट विल बी द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई लो प्रेशर के ऊपर, तो उस केस के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा निकल के आया। उस स्पेक्ट्रा के अंदर डिफरेंट लाइनें पर ऑब्टेन हुई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। उन लाइनों को नाम दिया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज और प्यूफर्ड सीरीज, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले स्टडी किया गया बाल्मर सीरीज का, जो विजिबल रीजन के अंदर बाल्मर जे बाल्मर के द्वारा उसमें हमने एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया। लेकिन फर्दर इनका स्टडी किया गया लाइमन सीरीज का, ब्रैकेट का, प्यूफर्ड का, रेबर्ग फॉर्मूला के थ्रू। और वो रेबर्ग फॉर्मूला क्या था, रेबर्ग इक्वेशन जो था दैट विल बी द रेबर्ग इक्वेशन। जो रेबर्ग इक्वेशन था, जो रेबर्ग साइंटिस्ट ने दी थी, तो वो क्या था आपका 1 लैम्डा इज इक्वल टू वी बार, और ये क्या था आपका इन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको आप क्या कह सकते हैं, दैट विल बी द r इंटू 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर।